ये कहानी है एक छोटे से गांव बालदेवपुर की, जहाँ के लोग शांति और खुशी से रहते थे। एक दिन की बात है, भोला अपने घर टीवी देख रहा था। फिर वो देखता है कि एक बंदर के ऊपर एक चुड़ैल हमला करती है। वही सब देख रहा था। भोला को उस बंदर की मदद करने की इच्छा हुई और वो उसके पास आकर्षित होता गया और उसकी पत्नी निर्मला भी उसके साथ जाती है। वहीं दोनों बच्चे भागते हुए वो भी टीवी के अंदर घुस जाते हैं। वो पूरी की पूरी फैमिली अजीबोगरीब दुनिया में आ जाते हैं। वह चारों जन इधर उधर देखते हैं। अचानक एक अजीबोगरीब प्राणी उनके सामने गदा लेकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, तुम सब यहाँ तो गए हो, पर ये जान लो, ये ऐसी दुनिया है जहाँ पेड़ पौधे सभी बोलते हैं सतर्क रहना, सतर्क। वे चारों जन उसकी बातें सुन घबरा जाते हैं और नीलम कहती है, अरे पिताजी, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? कहाँ जाए पिताजी, क्या करें? अरे पिताजी, मैं तो स्कूल जाने वाला था। यहाँ कहाँ स्कूल ढूंढूं? कहाँ जाऊँ मैं पिताजी? अब क्या करें? कैसे वापस जाएंगे अपने घर? मुझे तो बहुत। सभी लोग जंगल में घूमने लगते हैं ताकि वो घर कैसे निकल सके। सवालों के जवाब दिए बगैर ही जाने की गुस्ताखी करेगा? कौन हो तुम लोग? कृपया आप गुस्सा ना करें। रे पेड़ महाराज, हमको तो पता भी नहीं है, हम तो यहाँ गलती से आ गए हैं। तुम मेरे सवालों का जवाब दो। गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, बताओ ऐसा कौन है जो दोनों देता है? वे चारों जन बहुत ही गंभीर सोच में पड़ गए। अगर गलत उत्तर दिया पता नहीं कौन सी सजा मिलेगी। इसी डर से नीलम ने उसके सवालों के जवाब दिए। जी हाँ, मुझे पता है, दुकानदार जो कि दूध भी देता है और अंडे भी देता है। मैंने कई बार उससे दूध और अंडे दोनों लिए हैं। पेड़ बहुत प्रसन्न होकर कहता है, हाँ बिल्कुल सही जवाब। दुकानदार दूध भी देता है और अंडे भी देता है। वाह वाह मेरी बेटी, मुझे लगा तेरे पापा जवाब देंगे, पर नहीं, तुमने जवाब दिया। क्या बात है मेरी बेटी, शाबाश। क्या जी आपको एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं आया? क्या है जी आप भी? अरे भाग्यवान, तुम टेंशन मत लो, अगली बार मैं ही जवाब दूंगा। कोई बोलना मत, इस बार तो मैं ही जवाब दूंगा। एक सवाल का जवाब देकर फिर वो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल का जवाब देने। वो जंगलों में जाते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरे सवालों के जवाब दो, उसके बाद तुम यहाँ से जाना, अन्यथा बहुत ही बुरा होगा। मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। हमें माफ करिए पेड़ देवता, हमें नहीं पता था कि आप बोल सकते हैं। हमें माफ कीजिए और आपका प्रश्न पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे। तो ठीक है, सुनो मेरा प्रश्न। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की का नाम भी है और लड़की का श्रृंगार भी है? बिल्कुल सही जवाब देना, नहीं तो सजा मिलेगी।
वो चारों की चारों काफी गहरी सोच में पड़ गई है। फिर नीलम ने उसका जवाब दिया। हाँ, पायल, जो कि लड़की का श्रृंगार भी है और उसका नाम भी है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तुमने सही जवाब दिया है। जाओ, तुम्हें आगे का रास्ता। आज आपको तो इसका जवाब भी नहीं आया। पता नहीं अगर हम नहीं आते तो आपका क्या होता। पता नहीं क्या होता आपका। जवाब ही नहीं आया आपको तो इस बार भी। यही सारी बातें करते हुए वो चारों की चारों आगे बढ़ते हैं। अरे पिताजी, यहाँ तो कुछ खाने को ही नहीं दिख रहा। मुझे तो बहुत भूख लगी है पिताजी, बहुत ज़्यादा। क्या खाऊं पिताजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताजी। यहाँ तो कहीं दूर दूर तक फल भी नहीं नजर आ रहे हैं पिताजी। इतना बड़ा आम। अरे रवि, यूं ही किसी को हाथ मत लगा, पता नहीं कौन भड़क जाए। अजीब व गरीब दुनिया है ये तो, पता ही नहीं चलता। अरे ये तो बहुत ही अजीब व गरीब दुनिया है। यहाँ तो कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता है। किसी को भी चिल्लाता हूँ, कोई हमारी बातें सुन रहा है क्या? हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, हमें भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी है? मेरे सवालों के जवाब दो, मैं तुम्हें फल दूंगा। तुम मेरे सवालों के जवाब दे पाओगे? हाँ, आपके सवालों के जवाब हम बिल्कुल देंगे। हमें भूख भी बहुत जोरों की लगी है। आप सवाल पूछो, हम उसका उत्तर देंगे। हाँ, तो सुनो मेरा प्रश्न। तो बताओ, एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है? वो चारों की चारों बहुत ही गंभीर सोच में पड़ जाते हैं। एक तरफ से भूख सता रही थी और एक तरफ से ये अजीबोगरीब दुनिया का। चारों ने बहुत ही देर तक सोचते सोचते रवि को उसका उत्तर मिला और उसने कहा, हाँ, एक अंधा व्यक्ति एक अंधेरे के सिवाय कुछ देख ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। एक अंधा व्यक्ति अंधेरे के सिवाय कुछ देख ही नहीं सकता। सही जवाब है तुम्हारा। तुम्हें जितने फल खाना हो उतने फल खा सकते हो तुम। धन्यवाद, आपने हमें फल खाने की इजाज़त दी। बहुत बहुत धन्यवाद। चारों जन उसी पेड़ के नीचे पूरी रात गुजारते हैं। चारों की चारों सुबह होते ही चुड़ैल को ढूंढने निकल जाते हैं। चुड़ैल उन्हें मिल भी जाती है। तुम भी यहाँ मरने आए हो इस बंदर के भांति? अरे चुड़ैल, नहीं नहीं, हम तो आपके सवालों के जवाब देने आए हैं यहाँ। कृपया आप हमें ना मारे। अगर तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो याद रखना, तुम सबको मार के मैं खा जाऊंगी। तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ पे नहीं रहेगी, याद रखना। वो सभी के सभी डर गए और डरते हुए भोला ने कहा। भोला के पास कोई विकल्प ही नहीं था कि वो ना कह सके, इसलिए उसे हाँ ही कहना पड़ा और चुड़ैल से अपने प्रश्न पूछने को कहा। तो ठीक है, तुम्हें मरना ही पसंद है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 100 लोगों को मार दे फिर भी उसको सजा नहीं हो सकती? बताओ, उसका उत्तर क्या है? वे पूरे परिवार बहुत ही गंभीर सोच में पड़ गए और भोला ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। उसका पूरा परिवार बहुत ही डर गया ताकि भोला कहीं गलत उत्तर ना दे दे और सबको मरना पड़ेगा। हाँ, जल्लाद जो सबको फांसी पे लटकाता है, वो 100 लोगों को मार दे फिर भी उसे सजा नहीं हो सकती, क्योंकि उसका काम ही है। उत्तर सुन चुड़ैल आजाद हो जाती है उसके प्रश्न से और वो वहां से चले जाते हैं। सभी अपनी अपनी जगह उड़कर चले जाते हैं, चाहते ही वही आ जाते हैं। अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बच्चा। आज के बाद कभी टीवी नहीं देखूंगा, इसे भी बेच दे।